ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन चैनल CUTPG करियर्स अड्डा। और आज हम जो है कर रहे हैं MPL मीटअप। तो हमारा MPL सीरीज हुआ था 1 वीक का MCQ प्रीमियर लीग, जो कि विमेंस वर्ल्ड कप के उपलक्ष्य में हमने जो है ऑर्गेनाइज किया था। एंड हमने प्रॉमिस किया था कि जो भी हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स रहेंगे MPL सीरीज के, उनके साथ हम करेंगे लाइव मेंटोरशिप सेशन। सो टुडे वी हैव ऑल 3 winners with us, Pihu, Shubham and Karismita. So I welcome all of you to this Zoom meet. तो एक बार आप मुझे एक एक करके अपने अपने बारे में छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दें। तब तक बाकी लोग प्लीज म्यूट रखें ताकि बैकग्राउंड नॉइसेज नहीं आए। तो स्टार्ट विद द शुभम। हेलो मैम, आई एम शुभम। बेसिकली मैं इससे पहले पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं था, बट मैंने आपसे कांटेक्ट किया। उससे पहले मैं इग्नू से पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स कर रहा था, बट ओके, तभी तक मैंने थोड़ा पढ़ा था। उसके बाद अभी आपके कोर्स से पढ़ रहा हूँ और साथ में नोट्स खुद के भी बना रहा हूँ। और खासकर जो यूट्यूब की प्रैक्टिस सेशन क्लास होती है, वो मेरे हिसाब से काफी हेल्पफुल है, बिकॉज आई नोट डाउन एवरी क्वेश्चन आफ्टर द सेशन। ओ वाओ। तो आपका फिर ग्रेजुएशन किससे है? केमिस्ट्री से मैम। ओ, केमिस्ट्री से आप पॉल साइंस में आए हो? क्या बात यस है, मैम। मतलब ये तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। क्योंकि जो पॉल साइंस ऑनर से आते हैं वो भी पूछते हैं कि मैम इतने टाइम में हो पाएगा या नहीं। तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि वी हैव अदर स्टूडेंट जो अलग ही बैकग्राउंड से आकर पॉल साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग गुड, है ना। तो चलो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो करिश्मा, अपना इंट्रोडक्शन बताइए थोड़ा सा। Hi ma'am, my name is Karishmita Sharma and I am from Assam and I am studying in Guwahati University and my background is pole science. ओके, ग्रेजुएशन में। ठीक है। हाँ pole बट science ही है मैम। आई समहाउ गॉट ऑलरेडी कि आप असम से हो, आपके एक्सेंट से। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास मतलब सबसे ज्यादा बच्चे जो मेरे पास होते हैं बैच में, वो या तो उड़ीसा से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वालों से Yes. बात कर करके मुझे एक्सेंट याद हो गए। सो मैम मुझे नाउ, ना हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीटली फाइन, अंडरस्टैंडेबल। सो हाय पीहू। Hello everyone, I am Pihu and I am doing my graduation from Delhi University. My major is in history. I'm doing history honors and my minor is political science. ओ, योर माइनर इज पॉलिटिकल साइंस। टिल यू मतलब स्टिल यू टॉप। Yes, ma'am. I've been following all your YouTube practice sessions and they're very helpful. ओके, सो मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद अब जस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और आपने मतलब कोई गैप ईयर लिया बीच में? No, ma'am, I'm in my last year of graduation. ओके, यू आर इन योर फाइनल ईयर। Yes. ठीक है। तो आज के सेशन में हम तीनों से थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि बेसिकली इन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को कहाँ से स्टार्ट किया है। जो मेन मोटिव है सेशन का वो यही है, टू मोटिवेट द अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है कि मैम एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, नवंबर इज ऑल मतलब खत्म ही होने वाला है। उसके बाद दिसंबर, जैन और फरवरी में वैसे ही डेज कम होते हैं और मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हार्डली यू हैव 3 मंथ्स। तो हम इनसे डिस्कस करेंगे कि अभी तक इनकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा रहा है, बिकॉज इन्होंने सारे सेशंस को ज्वाइन किया है, परफॉर्म अच्छा किया है। देयर वर मल्टीपल स्टूडेंट जिनमें से इन तीनों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द शुभम कि आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप आपकी सबसे इंटरेस्टिंग है। आप केमिस्ट्री से पॉल साइंस की तरफ पे शिफ्ट हुए हो। आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। सॉरी मैम। एक्चुअली मैंने इग्नू में एडमिशन ले लिया था, तो फर्स्ट ईयर का पेपर मैंने दिया था उसका टर्म एंड, तो उसमें पढ़ा था मैंने पॉल साइंस। तो देन आई वाज थिंकिंग कि और बता रहे अच्छे हो से कि पढ़ना करके दिया चाहिए। था एग्जाम। हाँ, पढ़ कर दिया था मैम। तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने रिसोर्सेज चेक किए। और अभी मैं सबसे पहले तो एक्चुअली आपकी सारी क्लासेस करता हूँ, मैंने वो कर रखी हैं। उसके बाद मैं खुद से भी चैप्टर पढ़ता हूँ, उनके खुद से नोट्स बनाता हूँ और खुद से क्वेश्चन करता हूँ। एक जो अलग चीज मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं एआई का यूज करता हूँ। आई यूजुअली अपलोड द टेक्स्ट एंड आस्क द एआई टू क्रॉस क्वेश्चन मी, लाइक आस्क मी 10 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक बेस्ड ऑन एमसीक्यू टॉपिक वाइज। ऐसा मैं डिलीवर करता हूँ उस हिसाब से, वो मैं काफी हेल्पफुल रहता है। और बुक का क्वेश्चंस कर रहा हूँ अभी मैं, और उसके हिसाब से जितने मेरा मेन गोल है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करूँ मैं। आई एम लाइक रीडिंग एनीथिंग एवरीथिंग, जो मेरे सामने आ जाए मैं सब पढ़ रहा हूँ अभी। तो मतलब आपने इग्नू को ड्रॉप क्यों किया? मैम क्योंकि जेएनयू मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए। जिस तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट मैं अपने अंदर चाहता हूँ, वो मुझे जेएनयू में मिल सकता है। वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है और मेरे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की जो मेरी इच्छा है उस चीज को वो काफी बढ़ावा देगी। इसलिए मैं सोचा कि मैं जेएनयू में जाता हूँ। इसलिए तो मैं क्या एम कर बाकी रहा हूँ, दो अभी गया बच्चों नहीं की भी हूँ, अभी सेम है? एम कर रहा हूँ मैं। ओके, यू आर एमिंग फॉर जेएनयू। बाकी दो बच्चे किसके लिए एम कर रहे हो? Ma'am, I'm also aiming for JNU only.
जेएनयू एंड करिश्मिता? मैम मेरी ऐसी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं है, डीयू में मिल जाता होनी तो अच्छा चाहिए, होता। नहीं होनी चाहिए, और टारगेट शुड बी क्लियर। अगर आपका टारगेट ही नहीं आपको पता होगा तो आप किसकी तरफ एम करोगे, है ना? एम करने के लिए टारगेट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जेएनयू ही करना है, बीएचयू इज ऑल्सो वेरी बेस्ट, डीयू इज ऑल्सो वेरी बेस्ट। और अगर आपको कुछ और रीजंस की वजह से आपकी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी पसंद है, बट टारगेट क्लियर रखो, है ना? क्योंकि पढ़ते समय वो मोटिवेशन कैसे आएगा कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है, नहीं तो ऐसे चलेगा कि ठीक है जहां भी मिलेगा चल जाएगा, है ना? देखो उसने अपना ईयर वेस्ट किया, उसने इग्नू छोड़कर ही इज एमिंग फॉर जेएनयू, व्हिच मींस ही इज सीरियस फॉर हिज टारगेट, है ना? तो थोड़ा सा टारगेट, ये सब बच्चों को मैं बोलूंगी कि मेजोरिटी बच्चे बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, तो प्लीज अपना टारगेट थोड़ा सा क्लियर रखो, है ना? बाकी करिश्मिता, आपका जो जर्नी है प्रिपरेशन का वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मैम मेरी जो जर्नी है वो आपकी वीडियो से ही स्टार्ट हुआ। मैंने पहले आपके वीडियोस यूट्यूब में देखे और उसके बाद मैंने आपका बैच ज्वाइन किया। आपका जो पहला बैच था मतलब नीव 1 मैंने वही ज्वाइन किया अच्छा, और उसी फर्स्ट से बैच मेरी से हो जर्नी आप? स्टार्ट हुई। यस मैम, अच्छा, 2026 का जो फर्स्ट बैच था नीव वाला? फर्स्ट बैच से ही हूँ मैं। अच्छा, यस मैम, ओके। और मैंने कोई अलग से बुक नहीं पढ़ा, आपके बैच से ही पढ़ा सब कुछ। क्योंकि उसमें मैं सारे ही मल्टीपल बुक्स के सोर्सेज डाल यस देती हूँ, मैम। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट इतनी इतनी बल्कि किताबें पढ़ना। ओपी का एक किताब खत्म करने में ही बच्चों को ऐसे नानी याद हाँ आ मैम, जाती है ना। ओपी का बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी का। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट से पढ़ोगे देन बुक पे जाओगे तो यस मैम। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग फिर भी क्रिएट होगा, है ना? और करिश्मिता, आपने कहाँ से स्टार्ट किया प्रिपरेशन? ओ पीहू, सॉरी। Ma'am, I started my preparation. First of all, I looked at the syllabus, हम्म and then I started completing the syllabus. I took help from YouTube also. YouTube के आपके videos और भी Google से I took help notes वगैरह के लिए. ज़्यादा I didn't refer to a lot of books. हम्म And because of the attendance criteria in college, I could not devote all my time to CUIT, but I tried to study every day. So thus I maintained consistency. हाँ, ये एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिकॉज अभी रिसेंटली में सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं 5th सेमेस्टर के, और जब आपका सीयूईटी पीजी आने वाला होगा तो 6th सेमेस्टर भी आ जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सबके लिए, है ना? तो मैं एक बार ये तीनों से पूछना चाहूंगी कि लाइक हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम आपके कॉलेज और एग्जाम्स के साथ में? स्टार्ट विद द शुभम। एक्चुअली मैम मेरा तो कॉलेज हो चुका है पहले हाँ, ही, अच्छा, आपका तो आपने ड्रॉप लिया आई है? यूजुअली अटेंड लाइब्रेरी फ्रॉम वेरी अर्ली मॉर्निंग, तो ओके, मैं सो उधर आपने टाइम देता पूरा हूँ। डे प्लान कर रखा है अपना, मतलब प्रिपरेशन के हाँ, अकॉर्डिंग, तो मतलब कितने घंटे देते हो आप पढ़ाई को? एज इन नाउ फिगर्स में मैं कभी काउंट नहीं करता, बट वेन एवर आई पुट टाइमर आई ट्राई टू गो इन डबल डिजिट। ओके, वेरी नाइस। मैं हमेशा भी, अब जो भी स्ट्रैटेजी की वीडियो होती है, मैं लाइक हमेशा बोलती हूँ कि टाइमर लगा के पढ़ो, यस मैम, क्योंकि लाइक जब घड़ी की टिक टिक चलती है ना दिमाग में, यस तो मैम। साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि भाई 2 घंटे हो चुके हैं और मेरे को एक टॉपिक ही नहीं आया अभी तक, तो पूरे दिन में पूरे 24 घंटे वेस्ट चले जाएंगे, है ना? तो वो डबल टाइमिंग। डिजिट मीन्स सिंगल आवर नहीं है, जैसे 6-7 आवर्स नहीं, मेरे को डबल डिजिट में वो आवर्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं सुबह से उठकर कोशिश करता हूँ, बट कितने देख बजे रहा हूँ उठते अभी। हो? मैं 7-8 बजे उठता हूँ सुबह। अच्छा, देन यू सोता प्लान। थोड़ा लेट हूँ तो कैसे पढ़ते इसलिए। हो, मतलब थ्योरीज पढ़ते हो या क्वेश्चंस के साथ थ्योरी पढ़ रहे हो, कैसे? एक दिन में 2 यूनिट कवर करने का ट्राई करता हूँ, और उससे जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं उसको भी कवर करने का ट्राई करता हूँ। बेसिकली इतना होना चाहिए कि जो यूनिट मैंने पढ़ा है उससे मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। हम्म और सबसे पहले मैंने आईपीटी किया था, अपने खुद से पर्सनल बेसिस पर पहले मैंने आईपीटी किया, फिर डब्ल्यूपीटी किया, और उसके बाद अभी और आगे कर रहा हूँ, तो कर लूंगा धीरे धीरे, लग रहा है एग्जाम तक हो जाना चाहिए कुछ। अच्छा, तभी आप सारी लाइव क्लास ज्वाइन कर पाते हो, है ना? 1 बजे यस मैम। वाली बैच की भी और 5 बजे वाली भी। आपका कौन यस सा मैम। बैच है? कौन मेरा से वाले? नीम सुप्रीम मैम, एक्चुअली मैंने महापैक लिया था, तो तभी तक मेरी अच्छा, तो यू कोचिंग कैन चल रही एक्सेस। थी, हाँ तो हाँ, आई यू कैन वाज एक्सेस इट। एक्सेसिंग एवरीथिंग दैट टाइम। हाँ, तो करिश्मा, आप कैसे मैनेज कर रहे हो कॉलेज के साथ? मैं दिन में 3-4 आवर्स पढ़ती हूँ और हम्म मतलब जब भी पढ़ती हूँ मतलब ज्यादा टाइम आपके लेक्चर से देखती हूँ और उसके बाद आपका जो मतलब बुक्स है सीयूईटी का वो हम्म बुक से मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और ऐसे ही मैनेज हो जाता है, अच्छा, इतना वो ज्यादा प्रिंटेड नहीं वाली जो पढ़ती। बुक है? हाँ मैम, वही बुक। अच्छा, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम और कॉलेज यू आर गिविंग स्टिल 3-4 hours पर डे, यस मैम, विच इज और वेरी गुड। मतलब दो जब भी टाइम मिले वही मतलब जब भी टाइम मिले मतलब उसी टाइम में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हम्म
वेरी इतना नाइस। ज्यादा मतलब नहीं पढ़ती। अच्छा, इतना ज्यादा नहीं पढ़ती लेकिन पढ़ लेती हूँ। क्योंकि नहीं आपको एक्चुअली थोड़ा मेरा सा पॉल साइंस का बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा, बैक मतलब यस मैम, हाँ हाँ बैकग्राउंड है सो हाँ, स्टिल थोड़ा सा ज्यादा समझ आता होगा उसके लिए, थोड़ा ज्यादा ही नई चीजें हैं तो ही हैज टू गिव थोड़ा ज्यादा टाइम, है ना। तो यस पीहू मैम। आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैम डबल डिजिट्स में तो आई डोंट थिंक अभी तक मेरे एक बार गया है इन अ डे। क्योंकि आप एंड कॉलेज साथ में कर रहे हो ना। कॉलेज yes ma'am, it हम्म, can be that reason. And ma'am, our exams will start from December, so ओके। we have internals, practicals going on. So हम्म, the days goes very hectic, so I try to give half to 1 hour compulsorily to the preparation. Yes. ओके। मुझे करिश्मिता का तो याद है कि वो असम से, आप दोनों कहाँ से हो? मतलब मैंने स्टेट पूछना भूल गई मैं। I'm from Haryana ma'am. ओके, हरियाणा। तो लाइक हाउ आर यू मैनेजिंग, वहीं पे रहते हो कॉलेज के पास ही? Yes ma'am, ओके I ओके, explained तो earlier. हाँ, तो फिर टाइम मैनेज हो जाता होगा, ट्रैवलिंग टाइम नहीं है। Yes ma'am. एंड शुभम यू? आई एम फ्रॉम बिहार मैम, बट राइट नाउ आई एम इन दिल्ली। अच्छा, यू आर लाइक स्टडिंग इसलिए, है ना। यस मैम। ठीक है। तो बाकी आप तीनों ने मतलब कौन से मंथ से स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन? शुभम? मैम अगर डेडिकेटली देखा जाए तो मैंने अगस्त सितंबर से शुरू किया है। उससे पहले मैं पढ़ रहा था पॉलिटिकल साइंस, बट अच्छे से टाइम अगर दिया है तो मैंने सितंबर अगस्त के बाद ही दिया है। हम्म। अच्छा, तो सीरियस उस अभी से होना टाइम से स्टार्ट हुए हो हैं? हाँ मैं थोड़ा भी लेट सिर्फ हुआ हूँ। मैं उससे पहले पढ़ रहा था, 4 टॉपिक्स जानता था, बट अच्छे से पढ़ाई अभी शुरू की है मैंने। हाँ, मतलब एक एक चीज मेरे लिए, मतलब मेरे को भी गूगल में कुछ चीजें सरप्राइजिंग मतलब एलिमेंट्स पता चल रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, बिकॉज यू परफॉर्म वेरी वेल इन द लाइक सेशंस में, है ना, यूट्यूब वगैरह में, क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करते हो। तो एक चीज मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे बहुत इंस्पायरिंग लग रही है कि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होने के बावजूद यू आर डूइंग सो वेल। और ऐसे बच्चे, मतलब उनके लिए मोटिवेशन हो सकता है जो पॉल साइंस से हैं, स्टिल दे आर क्वेश्चनिंग देयर सेल्फ कि होगा कि नहीं होगा। तो उनको समझना चाहिए कि उनका कंपटीशन में ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल स्ट्रीम अपनी चेंज कर कर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो एम होगा ना लाइफ में, मतलब क्या गोल है कि पॉल साइंस में आप चले गए? मैम वो तो लॉन्ग टर्म की बात है एक्चुअली। मैं लॉन्ग टर्म, 2 साल की है, पीजी यूं खत्म हो जाएगी ना, पता नहीं, भी नहीं चलेगा। पीजी के आगे की बात सोच रहा हूँ मैं तो उस हिसाब से एक्चुअली मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा और मुझे लगता है कि ये मेरे करियर बिल्डिंग प्रोफाइल में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए हम्म मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस काफी एक मेजर रोल प्ले करता है। किसी भी हम्म तरह से आप देखो तो वो सब्जेक्ट आपकी डेवलपमेंट को भी काफी ग्रो करता है, आपके कैरेक्टर को भी ग्रो करता है, आपकी थिंकिंग को एक नया शेप देता है। आई इवन विजिटेड जेएनयू वंस, ऑल्दो आई एम ओके। नॉट एनरोल्ड, बट हम्म वहाँ मेरे किसी दोस्त की कोई जान पहचान की दीदी थी, वो हम्म वहां से पीएचडी कर रही है, तो मैं वहां गया था एक बार देखने के लिए। तो दैट हम्म। इंस्पायर्ड मी अगेन, तो इसीलिए मैं अभी वापस से पढ़ रहा हूँ। कोई नहीं, मैं भी बिना एडमिशन के गई थी। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। और अभी मतलब वैसे तो बहुत बार जा चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। बाकी लास्ट जो विजिट था वो हमारा स्पेशल विजिट था, क्योंकि हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे हम उनसे मिलने गए थे। हालांकि सबसे नहीं मिल पाए क्योंकि उस दिन हॉस्टल एलोकेटमेंट था, और हॉस्टल्स बहुत दूर दूर है वहाँ पे। गए होगे आप तो पता होगा आपको, है ना। हाँ तो इतनी दूर दूर सबके पास जा पाना पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल वी मैनेज कुछ के साथ जो है जुड़ना। उसमें से चेरी भी थी जो असम से है। तो चेरी इज ऑल्सो इन इंटरनेशनल रिलेशंस अभी वहाँ पे जेएनयू में। वो भी हमारे लास्ट ईयर की बैच की थी। तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे भी हमें मिलने आना पड़े, मजबूरी बन जाए हमारी, है ना। लेकिन हाँ, उससे पहले आप ही लोग आओगे, हम लोग फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखते हैं, अगर आपने लास्ट ईयर का देखा हो, है ना, एट आफ्टर द सीयूटी का रिजल्ट। तो पीहू, आपने कब से स्टार्ट किया था अपने प्रिपरेशन, किस मंथ से? Ma'am, I started from the month of mid-August. ओ, मिड ऑगस्ट, सब अभी वाले ही हैं, अभी से सीरियस होना शुरू हुए हैं। Yes ma'am. और आपने करिश्मिता? मैंने तो मतलब मई से ही स्टार्ट किया, लेकिन सीरियस नहीं थी। और मतलब सीरियसली बीच में आप मेरे सबसे एग्जाम, सबसे फर्स्ट बैच की हो, तो मुझे लगा कि सबसे पहले से आप ही पढ़ रही हो। हाँ मैम, लेकिन मैं सीरियस नहीं थी। और मतलब बीच में मेरे एग्जाम्स हो गए, इंटर्नशिप हो गई, मतलब बीच में ना प्रिपरेशन रुक गया था। उसके बाद जब फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, मतलब अगस्त सितंबर, वही से ही मतलब हम्म चल रहा है। हम्म। अभी से ही मतलब सीरियस हुई हो, अच्छा, पहले अभी तो नहीं थी सीरियस हो गई हो। इतनी। क्या बात है। तो आपका ड्रीम क्या है, मतलब क्यों आपको क्या बनना है? कुछ तो बनना होगा ना, अगर यूनिवर्सिटी नहीं है मुझे तो। टीचिंग लाइन में ही जाना है। टीचिंग लाइन दूसरा में कोई जाना फील्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। है, सेम।
मैं भी ऐसी ही थी, मतलब कोई पूछता था ना व्हाट इज योर प्लान बी, मेरे को प्लान भी है ही नहीं। आई एम लाइक कि ऑल अबाउट टीचिंग। तो मैं 12th में भी ऐसी ही थी, मतलब मेरे पास इकोनॉमिक्स था, तो मैं, मेरी मैडम बैठ जाती थी के लिए तू पढ़ा ले, वीक बच्चों को ऐसे ग्रुप बना के मुझे दे देती थी कि इनको पास कराना तेरा काम है। तो वहां से मुझे टीचिंग में मतलब इंटरेस्ट आने लगा। दूसरा प्लान मैंने भी कभी सोचा नहीं। पीहू, आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट्स योर गोल? मैम अभी थोड़ा अनसर्टेन है, नॉट फिक्स्ड। अनसर्टेन, कोई नहीं, अनसर्टेन में भी कुछ तो ऑप्शंस तो रखे होंगे। I may go for civil services, मैम। ओके, सिविल सर्विसेज। देखो मोस्टली पॉल साइंस में सब सिविल सर्विसेज वाले ही आते हैं, है ना? बट यस मैम। हाँ, लेकिन इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन, क्योंकि सब, मेरा भी बहुत सबने दिमाग खाया है कि वाई आर नॉट यू प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज के लिए। मैं हर पॉल साइंस का बच्चा सिर्फ सिविल सर्वेंट के लिए नहीं बना है ना? देयर आर मल्टीपल फील्ड जो उनके और इंटरेस्ट की हो सकती है और जहाँ पे वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग थोड़ा सा अपने पॉइंटर्स में बता दें, लाइक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग जिसने आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करा है। प्रिपेयर तो सभी कर रहे हैं, तो मेन है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसने आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस किया है। तो पॉइंटर वाइज हम लिखते चलेंगे। शुभम, पहले आप बताओ। यू आर ऑन म्यूट। आपका म्यूट सॉरी बटन मैम, मैं रख लेती हूँ अपने पास। सॉरी मैम। कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइड द सिलेबस इन हाउ मेनी पार्ट्स दैट यू आर कंफर्टेबल। ओके, मतलब जो सिलेबस है उसको हाँ खुद से भी डिवाइड करना है। हाँ, खुद से डिवाइड कर सकते हैं। आपको अगर 4 अच्छे लग रहे हैं, 4 5 जितने में आपको लग रहा है कि आप कवर कर सकते हैं, या मंथ वाइज आप डिवाइड कर दो कि अभी मेरे पास इतने मंथ है, आप इतना डिवाइड कर दो। मतलब उसको उस टारगेट्स की तरह लेना है ना? टारगेट्स कर दीजिए। हाँ, जैसे देन मैंने पहले भी बोला है, जैसे आईआर में भी आपका 2 यूनिट मिक्स है ना, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सेपरेट अपने अकॉर्डिंग भी आप टॉपिक्स को कर सकते हो। देन स्टार्ट बाकी स्लो। आप एक दिन में 1 यूनिट करिए या आधा भी करिए, लेकिन जस्ट ये कोशिश कीजिए कि आपने आज जितना किया अगले दिन उससे ज्यादा करें। मतलब डिपेंड्स ऑन द यूनिट। अगर यूनिट छोटी है तो आप उसको एक दिन में भी कर सकते हो। तो यूनिट आप हाँ कैसे करते हो, मतलब थ्योरी पढ़ते हो या क्वेश्चंस पहले या थ्योरी पहले, कैसे? मैम, मैं पहले थ्योरी पढ़ता हूँ, हम्म फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, 1 पेजर नोट्स बनाता हूँ, उसके हम्म बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ। ओके, सो यू गो लाइक पहले थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू। 1 पेजर नोट्स, अच्छा, नोट्स, हाँ, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाते हो है शॉर्ट ना, नोट्स प्लस एमसीक्यूज। प्लस एमसीक्यू। हाँ, तो मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि बैच में मैं चाहे मैं कितने भी नोट्स दूं, मैं आपको डिटेल दे रही हूँ ताकि किताब ना आपको पढ़नी पड़े, बट शॉर्ट नोट्स तो आपको ही अपने बनाने पड़ेंगे जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने में हेल्प करेगा, है ना? यस एनीथिंग मैम। एल्स दैट यू वांट टू यस ऐड? मैम, integrated use of AI, like ओ, I'm यूज ऑफ using एआई, AI every day, every hour. मतलब पॉजिटिव यूज, है ना? Yes मैम। तो ये आपने एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया बताया कि मतलब आप टॉपिक बोल के खुद उससे बोल सकते हो कि मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे, है ना? फिर आपको पता चल जाएगा कि ठीक पूछ रहा है नहीं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको सिलेबस भी आना चाहिए क्योंकि कई बार वो हाँ गलत आंसर भी बताता है ना? हाँ। तो अगर कोई रैंडमली पूछने लगेगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसने गलत आंसर बताया। यस ओके, मैम। एनीथिंग एल्स? लास्ट में एक सारे एमसीक्यू करने के बाद एक एक्टिव रिकॉल करता हूँ, जो मेरे गलत हो रहे हैं उनको सही देखता हूँ और छोड़ देता हूँ। ओके, रिविजन। और बाकी के यू आर कंसिस्टेंट इन ऑल द सेशंस, है ना, यूट्यूब में भी और क्लास में भी। तो कंसिस्टेंसी इज द की। बोर हो जाओगे 2 दिन में ही तो फिर, कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, तो बोर तो आप हो ही जाओगे फिर। चलिए, बाकी करिश्मिता, आपके क्या पॉइंट्स हैं? मैम मैंने पहले थ्योरी किया, थ्योरी के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। आप मतलब आप जो बैच के बाद मतलब क्लासेस के बाद जो एमसीक्यू लगाती है ना, वो हाँ, सभी करती हूँ। और वो जो उसके हर बाद क्लोज आपके जो वाले बैच, टॉपिक के बाद। यस मैम, और बैच टेस्ट भी मतलब करती हूँ। और जो पीवाईक्यू है ना, वो भी मतलब रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। अच्छा, जो हमारे 20 बैच टेस्ट है वो जो टॉपिक वाइज वाले हैं वो आप यस करते मैम, हो? और ठीक है। मतलब बीच बीच में मॉक टेस्ट भी करती हूँ। हाँ, बीच बीच में, मतलब कितने दिन पे आप एक मॉक टेस्ट देते हो? मतलब ऐसा तो मतलब कोई है मतलब खास टाइम नहीं अप्रोक्सीमेट। है, जब मन करता है कर लेती हूँ। जब मन करता है, जिस दिन मन करता यस है कि मैम। चलो आज खुद को टेस्ट करते हैं उस दिन मॉक यस टेस्ट ले मैम। लेते हो? अच्छा, मॉक टेस्ट करते हो प्लस पीवाईक्यूज करते हो। पीवाईक्यूज को आप लोग कैसे करते हो? लाइक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देखा, ऐसे, या कैसे करते हो अप्रोच? मैंने मैम यूट्यूब से देखा है, मतलब पीवाईक्यू और उसके एनालिसिस को मतलब यूट्यूब में ही देखा है।
हाँ मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करते हो कि उससे रिलेटेड सवाल और कौन से हाँ बन सकते मैम, उससे रिलेटेड और क्या क्या मतलब इस बार आने वाले हैं एग्जाम में, ऐसे देखती हैं। हूँ। क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन तो एकदम नहीं आएगा, एक आधा कोई आएगा सेम आ नहीं। सकता है। हाँ बट Yes, ma'am. एनालिसिस का मतलब ही वही है कि मतलब हाईलाइटेड टॉपिक ऑफ द सिलेबस कौन से हैं जहाँ से वेटेज के सवाल आ रहे हैं। जैसे 2025 में भी हाईएस्ट वेटेज था इंटरनेशनल रिलेशंस, WPT और इंडियन गवर्नमेंट का, है ना। तो उससे आपको यू गेट सम आइडिया कि किस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। एनीथिंग एल्स? और मतलब मैम एक मतलब चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके 2-3 दिन बाद उससे फिर से रिवीजन करती हूँ, और उससे रिलेटेड मतलब क्या क्या MCQs निकलते हैं उससे भी मतलब प्रैक्टिस करती हूँ, हाँ ये और वाला एक चैट जीपीटी बहुत में भी अच्छा पॉइंट देखती है। हूँ, क्या? और चैट जीपीटी में देखती हूँ कि उससे रिलेटेड क्या क्या नए और यूनिक क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, ऐसे देखती ओके हूँ। वेरी नाइस। तो यू गेट लाइक डबल ट्रिपल सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। हाँ यस तो मैम। ये चीज एक पॉइंट बहुत अच्छा और यूनिक मुझे लगा कि जब हम उसी दिन यूनिट पढ़ के रिवाइज करते हैं तो हमारे कॉन्शियसनेस में वो है कि हमने आज क्या पढ़ा था। लेकिन अगर हम 2-3 यूनिट अलग तरीके की करने के बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक टास्क बनता है कि क्या 3-4 दिन या एक हफ्ते पहले पढ़ी हुई चीज मुझे याद है कि नहीं है ना। तो इट्स अ गुड पॉइंट। बाकी और कुछ ऐड करना है आपको? नो मैम। ओके नाउ पीहू। Ma'am, all the points are covered, but uh, I do theory, and then the MCQ practice. Then I revise on daily basis. If I do a new topic, I revise an older one. ओके एंड हाउ आर यू डीलिंग विद योर डिफिकल्ट यूनिट? Difficult units, जो भी revision आपको only, ma'am. डिफिकल्ट लगती है। It is difficult the first time and second time, but when I repeatedly revise it, it gets a bit easier. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब डिफिकल्ट तब तक लगती है जब उसको स्टार्टिंग में अप्रोच करते हैं। तो कौन सी है आपके लिए डिफिकल्ट, मतलब एज कम्पेयर टू द अदर वंस? For now, ma'am, it's comparative politics. मुझे It's आंसर very पता था, confusing. मुझे आंसर ही पता था पहले से। सबका यही होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता है आप लोग को कंपैरेटिव क्यों डिफिकल्ट लगती है। क्योंकि आपको मतलब इजी लगता है मैम। हाँ मतलब इट वाज माय फेवरेट यूनिट, और ग्रेजुएशन में मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो पूरे बैच में से थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही थे। यस यू टोल्ड अस यू टॉप्ड हाँ इन दिस सेक्शन। मैं बताती हूँ क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसका कंटेंट नहीं मिलता। हर एक चीज का कंटेंट है हमारे पास, और कोई ऐसी किताब नहीं बनी जिसमें कंपैरेटिव का सारा कुछ हो। मुझे लगता है मैं ही लिख देती हूँ अब, है ना। जिसमें एक ही किताब में सब कुछ मिल जाए। क्योंकि जेसी जौहरी इसके लिए बस एक थोड़ी आइडियल किताब है, लेकिन वहां भी सारे टॉपिक नहीं है। यू कैन गेट अप्रोचेस वगैरह, बाकी सब कुछ नहीं है ना। तो बाकी पीहू एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? Consistency. वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, मतलब वो तो सबके लिए ही है कि सबको रेगुलर That's it, सेशन ma'am. में आना है। ओके बस। तो अभी तक हमने जो देखा है वो है थ्योरी प्लस MCQ प्लस रिवीजन। ये सबका कॉमन है कि आप अपनी थ्योरी और हाँ सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, देन अप्रोच द थ्योरी। और जब एग्जाम पास आएगा तो डिफिकल्ट यूनिट तब शुरू नहीं करनी, डिफिकल्ट वाली को अभी शुरू करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो अभी आप थोड़ा कम डरे हुए हो, जितने दिन निकलेंगे उतने ज्यादा डर जाओगे आप, है ना। बाकी जो हमने नई चीजें देखी कि रिविजन डेली भी करना है, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपने पिछले क्या पढ़ा था उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करना है। सॉरी, बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाने टू जज योर स्कोर एंड टू जज योर परफॉर्मेंस। बाकी मेजरली चीजें सेम ही है। एक चीज बहुत अच्छी बताई थी इन्होंने, यूज ऑफ AI, कि आप AI से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि आपने जो रिवीजन किया है वो कितना अच्छा है। और AI से नोट्स नहीं बनवाने, क्योंकि नोट्स का मतलब वही होता है जो आपने खुद बनाए हैं। जैसे बच्चे मांगते रहते हैं मुझसे, मैम नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स देने वाली चीज है ही नहीं। नोट्स वही चीज होती है हमेशा जो आप अपने हाथों से बनाते हो। जो कोई और आपको दे रहा है वो सिर्फ मटेरियल है ना। और वो आपको नोट्स का मतलब वही है कि जब आप लिख रहे हो तो आपको वो चीजें याद हो रही है। ठीक है, तो AI का यूज करना है, लेकिन नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सारे पॉइंटर देखने को मिले। बाकी एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट टू आस्क फ्रॉम मी? यस यस मैम, देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। भाई ना मैम, मुद्दे पे, है ना। यू हमारी आर बारी। फॉर मी। नहीं एक्चुअली मैम, कुछ तो जनरल क्वेश्चन सबके रहते हैं कि जैसे मेरा है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर द एग्जाम, कि हाँ अगर मेरे पास दो केस हो, अगर मुझे डिजायर्ड कोर्स और डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिले, दूसरा अनडिजायर्ड कोर्स पर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा डिजायर्ड अनडिजाइड कोर्स कोर्स मतलब आप किसी और कोर्स में भी दे रहे हो फिर एग्जाम? नहीं दे नहीं रहा मतलब, लेकिन इसके साथ अलग ऑप्शंस भी आ सकते हैं ना।
उस हाँ हिसाब मतलब से। और जेएनयू में भी डिवीजन है हाँ, कोर्सेज है और ना pre-IIM, डिजायर्ड कोर्स IIM। और अनडिजायर्ड यूनिवर्सिटी, इस 3 केस में क्या चुने? देखो थर्ड वाला तो मत ही जाओ, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड वाले तक आपको पहुंचने की नौबत आए, अनडिजायर्ड कोर्स एंड अनडिजायर्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है। अच्छा, अनडिजायर्ड कोर्स से आपका मतलब क्या है, आपको कौन सा वाला चाहिए? मैम मुझे तो आईआर के लिए पढ़ना है कि हाँ आईआर में भी एसआईएस। 3 है, IRAM, तो PISM और IRWM, मैं 3 है जेएनयू। पीआईएसएम पढ़ूंगा। अच्छा PISM पढ़ोगे, PISM हाँ में हाँ ठीक ठाक सीट है, IRAM और IRWM में कम है। ठीक हाँ। है, अगर नहीं भी मिलता है तो देखो एक रियलिटी मैं आपको बता देती हूँ जो ऑलरेडी जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। उन्होंने लिख रखा है कि इफ यू गो फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेसिफिकली, तो योर करियर अपॉर्चुनिटीज स्क्यू हो जाती है वहां पे। वो स्क्रू डाउन क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन्होंने खुद लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग के लिए गए, है ना, तो टीचिंग के लिए दे एक्सपेक्ट कि आपको पॉल साइंस मतलब पॉल साइंस आना चाहिए पूरा। और जब आप आईआर में स्पेशलाइजेशन कर लेते हो तो आप स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए तैयार हो रहे हो। तो या तो आपको गोल इतना क्लियर हो कि आप सिर्फ आईआर की ही किसी फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि वी कांट गारंटी कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि जब आप जितना ज्यादा अपना फोकस स्क्रू करोगे, नैरो करोगे, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से जेएनयू अगर मिल जाता है, किसी में भी मिल जाए, तो ले लेना। अच्छा, एक हम्म। और क्वेश्चन है मैम, वो हाँ। अभिनव ने मुझे बोला था पूछने के लिए। अच्छा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, उसने बोला था। अच्छा। उसने पूछा था कि पॉलिसी थिंक टैंक में एंट्री के लिए रियलिस्टिक पाथ क्या होगा आफ्टर मास्टर्स, और अगर वो यूपीएससी के लिए सोच रहा है हम्म। तो वो उसको कैसे मैनेज करे मास्टर्स करते हुए, ये दोनों चीज उसको जाननी थी। अब देखो, ये फिर वो रियलिस्टिक वाली चीज आ जाती है। थोड़ी अंदर की बात अगर मैं आपको बताऊं, कि खुद जो जेएनयू वाले कहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहां, और अभी लास्ट टाइम भी हमने वीडियो टूर किया था, वहां पर भी जो मेरा फ्रेंड है जो काउंसलर था एसआईएस का, उन्होंने प्रॉपर्ली सब चीजें बताई थी। हावेवर यूट्यूब के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो वीडियो हमें हटाना पड़ा वहां से, कॉपीराइट्स थे कुछ क्लिप्स वगैरह के चक्कर में, तो हम उसको वापस नहीं रिपोस्ट कर पाए अभी। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि इट्स अ रियलिटी कि अगर आप यहाँ पे पीयूएलएम में आ रहे हो तो वहां पर थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो आपको स्ट्रेसफुल हो सकता है उसके साथ यूपीएससी प्रिपेयर करना, लेकिन हाँ आपका बेस बहुत तगड़ा बनेगा, बिकॉज पीयूएलएम में इज ऑल अबाउट थ्योरी वहां का, और वहां के प्रोफेसर तो आपको पता ही है बहुत अच्छे हैं। बाकी बाकी के जो है पीआईएसएम, आईआरएम, आईआरएमडब्ल्यू, आईआरडब्ल्यूएम, इन सब में यू गेट स्टिल थोड़ा सा ज्यादा टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप कोर्स के अकॉर्डिंग भी टारगेट करें तो इट विल बी मोर बेटर, बट हाँ अभी तो सेम ही एग्जाम देना है चाहे कोई भी कोर्स मिले। बाकी मुझे लगता है अभी सिविल सर्विसेज को थोड़ा सा बैकएंड पे रख दो, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे जो दोनों ऑल इंडिया रैंकर थे, मोहित अग्रवाल और सिद्धांत, दोनों को यूपीएससी करना था, बट एग्जाम जब नियर आया तो पिछले 2-3 महीने से एग्जाम के उन्होंने प्योरली फोकस किया सीयूटी पीजी पे, क्योंकि दो नाव पे सवार होकर कुछ नहीं होता, है ना। मेजोरिटी स्टूडेंट आपके जैसे और होंगे जो यूपीएससी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी एक पे फोकस करो, एडमिशन मिल जाएगा जब ड्रीम यूनिवर्सिटी में, तो फिर आराम से तैयारी करना, कौन रोकेगा। एक्चुअली वही पूछ रहा था, वो मास्टर्स के साथ यूपीएससी कैसे करूं व्हेन एनरोल्ड इन मास्टर्स। तो खुद भी जाओगे ना मास्टर्स में तो 90% बच्चे वहां यूपीएससी ही कर रहे होंगे, तो वो हाँ सीख जाओगे तुम। लेकिन हाँ मास्टर्स बहुत डिफिकल्ट है, पहली बता दूं। यूजी आपको उसके सामने ना ड्रीम लाइफ लगेगी, यूजी इतनी आसान है उसके सामने, बिकॉज ओके। पीजी में यू कांट यूज गूगल, यू कांट यूज यूट्यूब। वहां पे टीचर्स जो रीडिंग दे देंगे मतलब वही पढ़नी है, और सवाल वहीं से आएगा, और लिखनी भी सिर्फ वही है। तो वो प्योरली कहते हैं, मतलब मुंह पे बोलते हैं कि भाई इसी में से लिखना है, कहीं बाहर से लिखोगे तो हम नंबर नहीं देंगे। तो हाँ इट गेट्स डिफिकल्ट, और अगले मतलब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक आप थोड़ा सरवाइव करना सीख जाओगे। मतलब पहले सेमेस्टर में मेरे लिए इतना हैवी हो रहा था कि ऐसे गिव अप करने की फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं हो रहा मुझसे, आई शुड क्विट। क्योंकि मैंने एक रीजन बता भी रखा है कि मेरा यूजी हिंदी पॉल साइंस में था, मतलब हिंदी मीडियम पॉल साइंस में था, और अगेन यहाँ पे आके इतनी डिफिकल्ट यूनिट समझना जो इंग्लिश बैकग्राउंड वालों को भी समझ में नहीं आती है, तो इट गेट्स मोर डिफिकल्ट। तो ठीक है, बाकी 1-2 सेमेस्टर तक लगेगा सर्वाइवल मोड की होगा नहीं होगा, बट 1-2 सेमेस्टर के बाद आप थोड़ा समझ जाते हो, लास्ट ईयर तक समझ आ जाता है, हो जाएगा वो। एक सब चीज और लोग मैम, किसी न किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कर है रहे ना। होते हैं। एक चीज हम्म। और मैम, अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं, सेकंड लिस्ट में नहीं, तो कितने लिस्ट तक वेट करना चाहिए, मतलब कट ऑफ के हिसाब से कि क्या करूं फिर? डीयू की बात कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, तो अगर जेएनयू मेजोरिटी की बात करें तो
मेजोरिटी 1 और 2 ऐसा मत रखना कि तीसरी लिस्ट तक वेट करके बैठो, कहीं ना कहीं ले लो। मतलब काउंसलिंग कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटी में भरो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि एक तो 203 2 या 3 में भर के रखो, बाकी ऑप्शन के बाद जिसमें बेस्ट मिल जाए ले लो। फिर अपग्रेड का ऑप्शन भी होता ही है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड में ले लोगे तो अपग्रेड का ऑप्शन आपको बाद में मिल जाएगा। ओके। बाकी आप दोनों की कोई इशू सवाल? मैम Ma'am, आई may I- वांटेड हाँ Yes, हाँ you बोलो continue. पहले। अच्छा कौन बोल रहा है हाँ अभी? बोलो पीहू, तुम बोलो। Okay, thank you. मैम I wanted to know the way forward. अभी आने वाले एग्जाम तक मंथ्स में कैसे क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो मेजोरिटी तो सारा जो स्कीम है वो आप लोगों ने डिकोड कर लिया है कि क्या करना है। बस मेन फोकस है कि क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना, बिकॉज सिंस इट्स एमसीक्यू पेपर तो कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन द थिंग इज आपको चीजें कितनी याद रहती हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं तो बच्चे डर जाते हैं अलग लैंग्वेज देख के। तो जब आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लोगे तो आपको इतना ज्यादा इजी लगेगा ना पेपर। लास्ट टाइम के आप मेरे रिव्यू देखना जो हमने एग्जाम सेंटर पे लिए थे, मेजोरिटी यही बोल रहे थे कि हम तो पूरे 75 ही करा है, हालांकि वो करना नहीं चाहिए, उसका नुकसान हुआ उनको, है ना, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक्साइटमेंट में आके सारे कर देते हो और कब वो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये अप्रोच मुझे सही नहीं लगती पर्सनली। बाकी आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते हो तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मेन फोकस आपका क्वेश्चंस पे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो थ्योरी और फैक्ट को ज्यादा बिल्डअप करो, ताकि जब आप सवाल करोगे तो सवाल आपके लिए इजी हो जाए। और मल्टीपल मतलब जितने क्वेश्चन जहां से मिले ना कर लो, चाहे कोई भी पुराना पेपर डीयू का मिल रहा है, जेएनयू का मिल रहा है, बीएचयू का मिल रहा है, किसी भी साल का, यूजीसी नेट के पेपर करो। मेरे लिए जो मैंने अप्रोच फॉलो करी थी वो यूजीसी नेट के पेपर थे, क्योंकि मुझे पता था मुझे मास्टर्स में जाने के बाद नेट देना है। तो मैंने कहा जब सेम ही सिलेबस है ऑलमोस्ट तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद नेट। तो नेट के तो इतने पेपर अवेलेबल हैं, आप नेट के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, मेजोरिटी सिलेबस आपका सेम ही है, कुछ ही है बस जो नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा डेप्थ में और है, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार हो जाते हो तो पीजी आपको अपने आप आसान लगेगा। And ma'am, while solving the PYQs of other universities and as you mentioned UGC net, should we, selectively remove the questions which are not from our syllabus, because BHU and other universities had a very different syllabus when they were हाँ यू conducting the कैन, exam? हाँ यू कैन, मतलब अटेम्प्ट करना है तो इट्स योर चॉइस, बाकी एलिमिनेट करना है तो इट्स योर चॉइस। Okay, thank you, ma'am. ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट टू आस्क? मैम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं? इंडियन में सब पढ़ के जाओ, ऑलरेडी आपके सिलेबस में प्रॉपरली ऐसे मेंशन कर दिया एक एक टॉपिक, तो उससे अच्छा आप पूरी लक्ष्मीकांत में ढूंढते कि आपको क्या पढ़ना है, तो एटलीस्ट आपको टॉपिक तो लिख के दे दिए ना। तो वो टॉपिक इतने ज्यादा भी नहीं है, सबको करके जाओ, उसमें कहीं से भी सवाल आ सकता है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है एक चीज चलिए, मैम, तो हाँ थैंक यू बोलो मैम। लास्ट क्वेश्चन। बोलो बोलो। एक या तो आप इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना एग्जाम आने तक, या मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस मुझे एक्यूरेटली करने चाहिए और कितने छोड़ने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को माइंड करते हुए, तो हाँ उसके हिसाब से ही बता सकते हो आप मुझे। इट नीड्स अ वीडियो। ठीक है मैं वीडियो बना दूंगी, तो मतलब पूरा अप्रोच बताते हुए कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग अप्रोच हो सकती है वो, है ना। ठीक है, तो बाकी जो भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, दिस इज माय ईमेल आईडी swati.yadav@adda247.com. if you have any query regarding the batch, mock test or anything you want to ask, so this is my id. अगर आपको नहीं दिख रही है ठीक से बिकॉज रेड कलर से लिखा है, तो आई एम रीडिंग इट फॉर यू, swati.yadav@adda247.com. ठीक है, उसके अलावा मैं मतलब मुझे लगता है कि आज का सेशन आप सबके लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ होगा और सभी बच्चों ने अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से शेयर किया है। बाकी मैं चाहूंगी कि आगे के हमारे जो सीरीज चल रहे हैं उन सब में और भी अच्छा परफॉर्म करें बच्चे, एंड मुझे ऐसा चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में जो भी रैंकर हैं वो सारे हमारे ही हो, चाहे वो कैसे भी है, मतलब यूट्यूब का स्टूडेंट है या बैच का है, मेरे लिए स्टूडेंट है ना, आप मुझसे कनेक्टेड हो, मैं ही पढ़ा रही हूँ दोनों जगह पर, तो आई जस्ट वांट कि बच्चे हमारे हर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, है ना, कि जैसे इस साल भी हमारे पास स्लाइड छोटी पड़ दी है दिखाने को, तो अगले साल और छोटी पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो Thank you, मच ma'am. फॉर ज्वाइनिंग दिस, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी जो देख रहे होंगे उनको भी फ्रूटफुल ही लगे। थैंक यू ओके मैम। बाय, हैव अ नाइस डे एंड Thank बेस्ट you, ऑफ ma'am. लक। Thank you, ma'am. आई विश कि आप सबको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले, थैंक यू मैम। और फिर हम वापस से जूम कॉल करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे तब, है ना, अबाउट योर ऑल इंडिया रैंक। चलो बाय बाय।
ओके मैम। Yeah, bye.